राधे राधे फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। हमने प्रॉमिस किया था कि आज आपके लिए जो चैप्टर 2 है उसका फुल रिवीजन टेस्ट लेके आएंगे। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। यही हमारा रिवीजन टेस्ट है, स्टैंडर्ड 8 महाराष्ट्र बोर्ड आपका चल रहा है। पार्ट 1 हमने लिया है। ओके, फुल रिवीजन टेस्ट 2.1 टू 2.3 क्लियर है। चैप्टर 2 का स्टार्ट करते हैं विदाउट लेट। चलो, ऑब्जर्व द फिगर एंड राइट द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एंगल्स। आपको इस फिगर को देखना है और आपको क्या करना है, ये जो पेयर्स ऑफ एंगल्स जो लिखे हैं उसे क्या करना है, लिखना है। और क्या है करस्पॉन्डिंग एंगल्स। देखिए ऑलरेडी आपने सब कुछ पढ़ा हुआ है, सब कुछ पढ़ा हुआ है, ये फुल रिवीजन है। हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि आपने रिवीजन नहीं किया, आपने फिर से उसे ध्यान नहीं दिया या पूरा ऐसी को वैसे छोड़ दिया, लेकिन नहीं छोड़ना चाहिए। ठीक है, हम यही अज्यूम करके आपको पूरा पढ़ा रहे हैं। सो प्लीज आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान दें। ओके, तो देखिए ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स, आपसे करस्पॉन्डिंग एंगल्स बोले जा रहे हैं। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि करस्पॉन्डिंग एंगल किसे कहते हैं। करस्पॉन्डिंग एंगल मतलब जो एक ही डायरेक्शन पे देखता है। ओके, तो कितने करस्पॉन्डिंग एंगल बनेंगे इस फिगर पे, देखिए ये ए एंड ए। ठीक है, फर्स्ट इज एंगल ए एंड एंगल एम, फर्स्ट आपका बन गया। ओके, सेकेंड इज एंगल पी एंड एंगल एन, जो कि दोनों की इधर इधर देख रहे हैं। ओके, सेकेंड इज एंगल पी एंड एंगल एन। ओके, नाउ थर्ड इज, हम यहाँ डायरेक्ट लिख रहे हैं, आपको आंसर्स में अलग से लिखना है, आप अलग से लिख सकते हैं। ठीक है, नाउ आर एंड एंगल टी। ओके, एंगल थर्ड एंगल आर एंड एंगल टी। समझ में आ रहा है ना क्या करस्पॉन्डिंग एंगल किसको बोल रहे हैं, क्योंकि एक ही डायरेक्शन पे देखो, ये क्यू भी इधर देख रहा है, एस भी इधर ही देख रहा है। एंगल क्यू, सबको स्मॉल रखा तो इसे क्यों कैपिटल कर दिया यार, जब सब स्मॉल है तो इसे क्यों कैपिटल करें, इसे भी स्मॉल कर देते हो। एंगल क्यू एंड एंगल एस। ओके, तो हमें करस्पॉन्डिंग जब टू पैरेलल लाइंस को या टू लाइंस को एक लाइन ट्रांसवर्सल लाइन कट करती है, ठीक है, तो कितने आपके करस्पॉन्डिंग एंगल्स बनते हैं, 4 करस्पॉन्डिंग। और टोटल एंगल कितने बनते हैं, 8 एंगल्स बनते हैं। ठीक है, देखिए ये 4 और ये 4, 8 बना। अब आगे देखिए इंटीरियर अल्टरनेट एंगल, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल एंड इंटीरियर एंगल मच डिफरेंस। याद रखना, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल क्या है, वो अल्टरनेट एंगल का पार्ट है। ओके, तो इंटीरियर अल्टरनेट इन द सेंस क्या, अगर एक ट्रांसवर्सल लाइन के इस साइड एक एंगल बना रहे हैं तो एक उस साइड एंगल बनाएगा। ठीक है, तो देखिए एंगल क्यू एंड एंगल एम। ओके, इंटीरियर पूछ रहा है मतलब अंदर, सिर्फ अंदर का, बाहर काम को छोड़ दो। तो फर्स्ट इज एंगल क्यू एंड एंगल एम and the second one is angle P and angle T, angle P and angle T। बस दो ही बनेगा ना, दो ही बनेगा क्योंकि इंटीरियर पार्ट में देखो 4 एंगल्स है, तो पेयर्स बनाओगे तो दो के तो पेयर बनेंगे ना। अब इंटीरियर एंगल, अब पूछ रहा है आपसे इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल इन दिस इज क्या, सी को याद कर लो, सी याद कर लो, बस हो गया। ठीक है, हमने इंटीरियर अल्टरनेट एंगल के लिए क्या याद करते हैं हम, जेड, ऐसे ऐसे इस तरह से। ओके, और करस्पॉन्डिंग एंगल के लिए सीधे एफ पकड़ लो। इंटीरियर एंगल के लिए सी को याद करो। अब इधर सी देखा हमने तो एंगल क्यू एंड एंगल टी, फर्स्ट इज एंगल क्यू एंड एंगल टी। ओके, एंड हियर यहां से देखो एंगल पी एंड एंगल एम। ओके, कंप्लीट, फर्स्ट वाला आपका कंप्लीट हो गया। यही है आपका क्या, फर्स्ट का ये मेन क्वेश्चन। अब आगे आते हैं सेकंड में, देखते हैं बहुत सारे टाइप्स के क्वेश्चंस है, पहले थोड़े थोड़े देखेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। ओके, now second one is in the figure line P parallel, यहां पर हमने अभी नाम नहीं दिया क्या, ओके जस्ट a minute, हमने नाम नहीं दिया। ओके, ये लाइन P एंड दिस इज Q। ओके, और इस लाइन का नाम क्या है हमने, चलो आर दे। तो देखो लाइन P इज पैरेलल टू लाइन Q एंड लाइन R इज द ट्रांसवर्सल। ये जो आर है ना, और आर ऑलरेडी लिखा हुआ है हमने, कभी कभी लेटर समझ में नहीं आते क्यों बारे होते, तो लाइन आर इज द ट्रांसवर्सल। ये पी क्यू आपकी क्या है, पैरेलल लाइन से, पैरेलल लाइन पे एक लाइन जो कट करके जा रही है, इंटरसेक्ट करके जा रही है, वो आपकी ट्रांसवर्सल। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी, ए बी एंड सी की वैल्यू फाइंड करना है यूजिंग द गिवन इन्फॉर्मेशन। सिर्फ एक दिया है आपको 120 डिग्री, सिर्फ एक दिया और तीनों की वैल्यू फाइंड करनी बोला, इजी है। देखो कैसे करना है, सबसे पहले आप इस एंगल को देखो, है ना, और इस एंगल को देखो, दोनों भी इक्वल है। क्यों इक्वल है, क्यों इक्वल है, बिकॉज एक्सटीरियर एंगल्स आर इक्वल्स। तो देखो एक एक्सटीरियर एंगल 120 डिग्री है, तो एंगल ए भी आपका 120 डिग्री ही होगा। ओके, इसे आपको एक नेम देना है, नेम दे सकते, इसे नेम दे दीजिए, चलिए
चलो टी दे देते हैं ना, हमने इसे एंगल टी दे दिया। तो यहाँ क्या लिखेंगे, देखो सॉल्यूशन कैसे लिख रहा है, ध्यान दो। हियर एंगल टी इज इक्वल टू 120 डिग्री एंड एंगल टी इज इक्वल टू एंगल ए। ओके, क्यों, तो वो रीजन यहां पर लिखोगे। क्या लिखेंगे, एक्सटीरियर एंगल्स, एक्सटीरियर अल्टरनेट ना, देखो यहां से ये एक्सटीरियर यहां लिख रहे हैं थोड़ा, अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, तो देयरफॉर एंगल टी आपका क्या है, 120 डिग्री है। ठीक है, 120 डिग्री है, तो इज इक्वल टू ए। देयरफॉर एंगल ए इज इक्वल टू 120 डिग्री। तो एक तो आपको मिल गया, एंगल ए आपको मिल गया। ठीक है, अब हमको एंगल बी और सी फाइंड करना है। तो एक को फाइंड करोगे, दूसरा आपको ए भी मिलेगा। कैसे, ध्यान दो, एंगल बी को देखो, एंगल ए एंड एंगल बी, देखिए एक लीनियर पेयर है। ये देखिए एक लाइन पे है ना, एक लाइन पे दोनों एंगल बन रहे हैं। ठीक है, या तो ट्रांसवर्सल को ध्यान दो, एक लाइन पे दोनों एंगल बन रहे हैं, मतलब ये टोटल कितने का होगा, लीनियर पेयर कितने डिग्री का होता है, टोटल 180 डिग्री का होता है। क्लियर है, तो ए का तो हमें मालूम है, बी का नहीं मालूम, तो हम क्या करेंगे, एंगल से लीनियर पेयर लेंगे। ओके, तो यहां लिखेंगे हम एंगल, नाउ एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल ए का पता है हमें 120 है, एंगल बी नहीं मालूम, देयरफॉर 180 डिग्री। बस एंगल बी यही निकल गया। देखो थोड़ा सा स्पेस की प्रॉब्लम आ रही है, -120, तो एंगल बी निकल गया हमारा कितना, 60 डिग्री। 180 में 120 को माइनस करेंगे तो 60 डिग्री हो गया। ओके, हमारा एंगल बी क्यों लिख रहे हैं यार, 60 डिग्री। क्लियर क्लियर, अब ये इसके इक्वल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है ना, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर भी इक्वल होते हैं। तो ये बी 60 डिग्री है, तो एंगल सी भी आपका क्या होगा, 60 डिग्री। यहाँ लिख के बताते हैं, यहाँ देखो, आप नीचे लिखिएगा। ठीक है, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। ठीक है, देयरफॉर एंगल सी इज इक्वल टू 60 डिग्री। क्यों लिखेंगे, पहले यहाँ पे लिखना, सॉरी पहले आप ये एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी है, तो आप क्यों है वो भी बताओगे। ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल रहते हैं। यहाँ आर इक्वल बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ बता देना कि वो है क्या। ठीक है, तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है, तो इक्वल तो वो नहीं है, तो देयरफॉर एंगल सी इज इक्वल टू हाउ मेनी, 60 डिग्री। क्लियर, ओके, तो क्या लिखेंगे, आंसर इज एंगल ए इज इक्वल टू 120 डिग्री, एंगल बी इज इक्वल टू 60 डिग्री एंड एंगल सी इज इक्वल टू ऑल्सो 60 डिग्री। कंप्लीट हो, अच्छे से समझना, बहुत इजी, बहुत। अगर आपने लेक्चर देखा होगा स्टार्टिंग से, लेक्चर 1 हमारा जो चैप्टर 2 का जो 2.1 से अगर आपने स्टार्टिंग से देखा होगा ना, तब आपको ये समझेगा। अदरवाइज ये तो फिर हम क्या बना रहे हैं वो आपके भेजे में ही नहीं घुसने वाले। ठीक है, देखो बार बार समझा रहे हैं, अब आप ये मत समझिए कि डांट रहे हैं कि क्या, लेकिन देखिए सीरियसली बोल रहे हैं कि कोई भी चीज जब तक आपको बेसिक समझेगी नहीं, आप उसे देखेंगे नहीं और डायरेक्ट यहाँ पर आएंगे तो आपको कुछ भी नहीं समझ में आएगा। सो प्लीज, है ना, लेक्चर जो मेन लेक्चर है, मेन बेसिक है, वो कंसेप्ट क्लियर कीजिए, देन आप यहाँ पे, अदरवाइज मत देखिए वीडियो, फिर हमारे बनाने का कोई मतलब नहीं है कि इतनी मेहनत आपके लिए कर रहे हैं और उसके बाद आप उसका कोई रिजल्ट ही नहीं दे रहे, है ना। आप बहुत अच्छे परसेंट लेके आइए, अच्छे स्कोर्स कीजिए, हमसे हमें बहुत ज्यादा खुशी होगी। चलिए आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। इन फिगर लाइन एल इज पैरेलल टू लाइन एम एंड लाइन एन इज ट्रांसवर्सल। लाइन देखिए, लाइन एल इज पैरेलल टू लाइन एम एंड लाइन एन इज ट्रांसवर्सल। ओके, विद द गिवन इंफॉर्मेशन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स की वैल्यू फाइंड करना है। अब देखो ये दोनों तो देख करके आपको लग रहा है ना, आप क्या करेंगे, यहाँ देखो दोनों भी करस्पॉन्डिंग एंगल है, करस्पॉन्डिंग एंगल, इसको एक नेम दे देते, चलिए कोई बात नहीं, ये ए बी सी एंड डी। ठीक है, इसे हमने एक नेम दे दिया। अब इस पॉइंट को भी नेम दे दें, ये ई हो गया, ये एफ हो गया। क्लियर, क्लियर हुआ क्या, समझ में आ रहा है आपको। ओके, अब देखो क्या करना है, ये आपका लाइन एन है, यहाँ पर भी एक नेम दे देते हैं, ये हो गया जी और ये हो गया एच। ओके, अब देखिए आपको क्या क्या मिल रहा है यहाँ पे, देखो बी ई जी है ना, देखो यहाँ पे एंगल बी ई जी इज इक्वल टू एंगल ई एफ डी इज इक्वल टू एंगल
EFT क्यों लिख रहे आपको समझ नहीं आ रहा, क्यों बताते हैं आपको। देखो ना दोनों भी करस्पॉन्डिंग एंगल है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं, ठीक है, करस्पॉन्डिंग है, दोनों भी एक ही डायरेक्शन पे दिख रहे हैं। तो देखो एक एंगल GEB हो गया, GEB या BEG कुछ भी लिखो, मतलब एक है, क्योंकि इस एंगल को सेंटर पे रहना है। अब ये आपका ये वाला एक एंगल हो गया EFD, ये दो एंगल हो गए, तो बोथ एंगल्स आर इक्वल, है ना। क्यों, यहाँ पे लिखेंगे करस्पॉन्डिंग एंगल, रीजन बताना बहुत जरूरी है, ठीक है। करस्पॉन्डिंग एंगल्स, अब आर इक्वल लिखने की जरूरत है, इक्वल क्योंकि आपने ऑलरेडी यहाँ बताया। तो हमें वैल्यू मिली हुई है, BEG की वैल्यू मिली है 3x एंड EFD की वैल्यू मिली है 45 डिग्री। हमें क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है, पता होना चाहिए x की वैल्यू। तो ये x की वैल्यू फाइंड करने के लिए 3 को हम इधर ट्रांसफर कर देंगे, मल्टीप्लीकेशन पे है ना 3x मतलब क्या होता है 3 मल्टीप्लाई बाई x, ऐसा बोला जाता है। यहाँ कुछ नहीं है, मतलब मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। तो ये मल्टीप्लीकेशन है, तो यहाँ ट्रांसफर होकर डिवाइडेशन की प्रोसेस पे चले जाएगा। x इज इक्वल टू 3 1 जा 3 1 जा 3 3 5 जा 15, x इज इक्वल टू 15। बस दिस इज योर आंसर। कितना इजी है ना। आपको नीचे सीन हो रहा कि नहीं, एक बार देख ले, चेक कर ले। ओके, बस यहीं तक चेक है, ओके चलो ठीक है, ये समझ में आ गया, इसी है। चलो क्वेश्चन नंबर 4, ड्रॉ अ लाइन एल। एक लाइन किस तरीके की बात की हमने, एक लाइन ड्रॉ करना है, टेक अ पॉइंट ए। चलो पहले एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, लाइन का नेम एल, ओके। टेक अ पॉइंट ए आउटसाइड इट, अरे अभी तो जस्ट 2.3 में पढ़ा है आपने, है ना। आउटसाइड कहीं भी लिखना है, यूजिंग सेट स्क्वायर ड्रॉ लाइन P पैरेलल टू लाइन L पासिंग थ्रू A। अब ये हम यहाँ पे सेट स्क्वायर का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि हमने 2.3 में बहुत अच्छे से बताया। हाँ, आपको तरीका बता देते हैं। ड्रॉ अ लाइन L हम यहाँ पर लाइन लिए, ठीक है। टेक अ पॉइंट A, आउटसाइड में कहीं भी A ले लेते हैं, चलो ये हमने ले लिया A समझो, ओके। यूजिंग सेट स्क्वायर ड्रॉ लाइन P। अब आपको P एक पैरेलल लाइन, मतलब यहाँ से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करना है, एक पॉइंट P लेना है, नहीं पॉइंट A लेना है। तो ये A हमने लिया, इसको ये हमारा नाम हो गया A, दे दिया हमने। अब उसके बाद सेट स्क्वायर का यूज करना है, ठीक है। तो कैसे सेट स्क्वायर का यूज करते हैं, ये तो हमने ऑलरेडी आपको सिखाया था, नहीं करें क्या, चलो कर लेते हैं, कोई बात नहीं। तो देखिए क्या करना है यहाँ पर, ये देखो, ये हमने क्या बोला था आपसे, जस्ट इस लाइन के एकदम एग्जैक्ट में आप इस तरह से रखेंगे थोड़ा सा, हाँ ठीक है। अब ये जो पॉइंट है ना, इस पॉइंट पे इस सेट स्क्वायर को क्या करना है, हमें एग्जैक्ट लाइन पॉइंट टू पॉइंट आना चाहिए, ये दिखना है हमको ना, यहाँ पे लाइन बिल्कुल एग्जैक्ट आनी चाहिए, वो दिखना है, ओके एकदम बराबर आया। अब बस हमें क्या करना है, ये जो सेकंड वाले सेट स्क्वायर है, सेकंड वाले जो ट्रायंगल का सेट स्क्वायर है, इससे हमें एक लाइन ड्रॉ कर देनी है ना, उस पॉइंट के ऊपर ही रखना है, बस हटा लो दोनों को। सेट स्क्वायर का अच्छा यूज बताया वैसे, ऐसा नहीं कि आपको जब सीधे स्केल से ड्रॉ करने, सीधे सीधे आपने ले लिया और स्केल से ड्रॉ कर दिया, ऐसा नहीं, ठीक है, ध्यान देना। तो ये आपको पॉइंट है, अब आप स्केल लेंगे, हम इसी से ही कर देते हैं, यहां से लो और ऐसे आगे थोड़ा सा एक्सटेंड कर दो, ओके। इधर भी थोड़ा सा बढ़ा लो, आपकी मर्जी। क्या पूछा गया, अब आगे ड्रॉ लाइन P, है ना, ये लाइन को नाम क्या दिया गया P, पैरेलल टू लाइन L हो गया। P पैरेलल हो गया लाइन L के, पासिंग थ्रू A से पासिंग हो रहा है, क्लियर हो गया। तो बस इतना ही बनाना है, इसमें और ज्यादा नहीं करना है, क्लियर हो गया, यही है आपका। तो ये क्या है, सेट स्क्वायर का यूज करके आपको लाइन ड्रॉ कर देंगे, बस इसमें स्टेटमेंट वगैरह कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं, स्टेटमेंट लिखना हो तो भी आपकी मर्जी। 2.3 में स्टेटमेंट बहुत अच्छे से बताया, वहां से जाइए, है ना, सर्च कीजिए थोड़ा सा, प्लेलिस्ट में थोड़ा तो मेहनत कीजिए, मेहनत क्या करना है, प्लेलिस्ट खोलेंगे तो आपको वैसे ही दिख जाने वाला है, ओके। तो चलो ये चारों को नोट डाउन करो, और फिर इसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं एमसीक्यू टाइप्स कुछ क्वेश्चंस, ठीक है, ये भी बहुत जरूरी है आपके लिए। एमसीक्यू टाइप्स क्वेश्चंस आपके हाफ मार्क्स 1 मार्क्स आते ही है ना, और बहुत कंपलसरी होते हैं, ओके। तो ध्यान दो, चूज द आंसर्स ऑफ द क्वेश्चंस। देखिए इन द फिगर लाइन L इज पैरेलल टू लाइन M, ये फिगर दिया हुआ है, लाइन L इज पैरेलल टू लाइन M, बहुत ध्यान दो प्लीज। एंड लाइन N इज ट्रांसवर्सल, लाइन N क्या है आपका, लाइन N, जिसे हमने ये आपका लाइन को हमने नाम दे दिया N, ओके। इफ ट्रायंगल सॉरी एंगल ABC इज इक्वल टू A डिग्री, ABC है ना, ये कितना है ABC आपका, एंगल ABC इज इक्वल टू A डिग्री मिला हुआ है आपको, एंगल BFG, एंगल BFG इज इक्वल टू 50 डिग्री, ओके। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ A, कितना इजीली फाइंड कर सकते हो, कैसे फाइंड करोगे, चलो कंफ्यूजन हो रहा है, देखो पूरा ऑप्शंस आपको ऑलरेडी गिवन है, इजीली सॉल्व करो, ध्यान दो। देखो ये क्या है आपका 50 डिग्री है, जो मिला है उससे हमको इस एंगल ए को फाइंड करना है, मतलब इस एंगल की वैल्यू क्या है, एंगल ए की वैल्यू क्या है वो फाइंड करना है। तो देखो ये आपको 50 डिग्री मिला हुआ है, क्लियर है,
50 डिग्री मिला हुआ है। ये जो 50 डिग्री है और ये जो एंगल है, आपको क्या करना है, एंगल ए जो है, ये जो एंगल है, ये एंगल सॉरी एंगल नहीं बोलते, ये एंगल बी की जो डिग्री ए डिग्री दी गई है, तो इसकी डिग्री क्या होगी, इसकी डिग्री भी होगी ए डिग्री। क्यों होगी, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, ठीक है, तो आप क्या बोलोगे, एंगल ए बी सी, यहां लिखेंगे हियर एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल ए पी डी, इक्वल टू एंगल ए पी टी। अब क्यों है वो भी बताओगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल। मिल गया आपको पूरा, सुन ये ए डिग्री मिल गया और ये मतलब दोनों भी एंगल के मिल गए, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। क्लियर, ओके। अब देखो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, अब ये मिल गया, तो अब ये दोनों को फाइंड करो, आपको ए डिग्री ऑलरेडी मिलेगा। तो ये दोनों क्या है, इंटीरियर एंगल है। ठीक है, तो इंटीरियर एंगल भी क्या होते हैं, एक दूसरे के इक्वल होते हैं। तो यहाँ क्या लिखोगे आप, एंगल जी एफ बी या बी एफ जी, जो भी लिखना है ना, एंगल बी एफ जी इज इक्वल टू एंगल, ये किसके इक्वल है, डी बी एफ, एंगल डी बी एफ। इसलिए ना नाम देना बहुत जरूरी रहता है, पता है क्या, जल्दी समझ में आता है। अब ये इक्वल क्यों है, तो क्या बताएंगे हम, इंटीरियर एंगल्स। यहां हम रीजन क्या बताएंगे, इंटीरियर एंगल्स। क्लियर, ओके। ये आपका वर्टिकली अपोजिट एंगल था, तो ये देखो आपको ये भी हमें ए डिग्री मिली। ठीक है, अब ये दोनों इंटीरियर एंगल है, इस एंगल को देख रहे हैं ना अभी हम इस एंगल को देख रहे हैं। ठीक है, तो ये दोनों का प्लस करने पे आपको क्या होगा, हाँ सॉरी ये इक्वल नहीं करेगा, सॉरी गलत करके हमने, ये दोनों प्लस 180 डिग्री है ना, एक मिनट, एंगल बी एफ जी, ये दोनों का प्लस करना है, तो एंगल आपको क्या है, बी एफ जी प्लस एंगल कौन सा लेना है, ये वाला ले लिया ना अभी से, एफ बी डी। ओके, एंगल एफ बी डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, ये ऐसा लेना है क्योंकि इंटीरियर एंगल कैसा 180 डिग्री के बराबर होता है। एक वैल्यू मिली हुई है बी एफ जी की, क्या है आपको 50 डिग्री। ओके, एंड प्लस इसकी वैल्यू नहीं मिली है, ए डिग्री की तो वैल्यू फाइंड करना है ना, यही तो निकालना है आपको, इज इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, तो ए को एज इट इज रहने दीजिए, 180 माइनस 50, चलो निकल गई ए की वैल्यू, कितनी इजीली निकली। अब 180 में 50 को माइनस करोगे तो कितना आएगा आपका, 180 में 50 को माइनस करेंगे तो पाएंगे 130 डिग्री। कहीं तो भी ऑप्शन है क्या, यस ऑप्शन है ना, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। देखो एक बार चेक कर लो, सही लग रहा है आपको, ठीक है, ओके, समझ आ गया ना कैसे करना है। देखो ये हमारा एंगल हमको फाइंड करना था, तो ये हमारा 130 है, तो ये ऑब्वियसली आपको 130 होगा ही, क्योंकि अभी हमने बताया वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल्स। ओके, चलो तो ये फर्स्ट कंप्लीट। सेकंड में आ जाओ, इन द फिगर लाइन ए इज पैरेलल टू लाइन बी। ये आपको एक फिगर दिया है, फिगर आपको बराबर दिख रहा है कि नहीं, ओके एकदम क्लियर। नाउ लाइन ए इज पैरेलल टू लाइन बी। अब देखो इस तरह से पैरेलल होता है, कोई इफेक्ट नहीं होता, आपको चाहे जैसा भी हो, आपको पैरेलल और ट्रांसवर्सल से मतलब है और आपको एंगल से मतलब है, पूछा क्या जा रहा है उससे मतलब है। ओके, लाइन ए इज पैरेलल टू लाइन बी, ओके, एंड लाइन सी इज ट्रांसवर्सल। अब एंगल ए बी सी इज इक्वल टू आपको 3z मिला हुआ है, ए बी सी 3z मिला है, और क्या मिला है, एंगल बी सी डी इज इक्वल टू बी सी और डी इज इक्वल टू 75 डिग्री। आपको क्या करना है, z की वैल्यू फाइंड करना है, ये जो z है ना इसकी वैल्यू फाइंड करना है। अब आप देख रहे हो तो कुछ तो भी दिख रहा है, हाँ ये जो एक एंगल बना है ना, ये एक एंगल आपको ऑलरेडी बना के दिखाया, देखो हमने आप समझा रहे, ये दोनों क्या होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। आपको ये पूछा नहीं गया, लेकिन ये दोनों एज इट इज इक्वल है, 75 है तो ये भी 75 होगा, आपसे ये नहीं पूछा गया, आपसे सिर्फ और सिर्फ z की वैल्यू पूछी गई, तो जो पूछा गया वो करके, ठीक है। चलो क्या करेंगे हम, ये अल्टरनेट एंगल्स, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल है ना, अंदर के, तो क्या करेंगे, एंगल ए बी सी यही है। ओके, हियर एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल बी सी डी, एंगल बी सी डी क्यों है, चलो बता दो क्यों है, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। ओके, तो चलो एंगल ए बी सी की वैल्यू क्या मिली आपको, 3z मिली हुई है, देयरफॉर ऐसे लिखते हैं, इज इक्वल टू एंगल बी सी डी की वैल्यू मिली आपको 75। हमको क्या करना है, z की वैल्यू फाइंड करना है, तो क्या करेंगे यहाँ पे देखो कितना इजीली आपको समझ में आ रहा है, 3 यहाँ मल्टीप्लिकेशन के प्रोसेसर पे, इधर जाके डिवाइडेशन के प्रोसेस पे हो जाएगा। ओके, चलिए मिल गई z की वैल्यू 3 1 सा। देखो इसको आप ये आपका एमसीक्यू टाइप्स क्वेश्चन है, ठीक है,
आप नहीं सॉल्व करोगे आपकी प्रॉब्लम, लेकिन सॉल्व करना ज्यादा अच्छा, सॉल्व करके फिर आप आंसर फाइंड कीजिए ना। आप इसे रफ में करके और उसके बाद फिर यहाँ से टिक कर देंगे तो वो अच्छी बात नहीं है, ठीक है। पूरा सॉल्यूशन दीजिए। तो देखो क्या होगा यहाँ पे, 3 1 3, देन 3 2 6 एंड 3 5 15, z इज इक्वल टू 25। देख लीजिए कहीं तो भी z इज इक्वल टू 25 ऑप्शन है क्या, ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्लियर, ओके, ज्यादा नहीं जाना है, आगे आ जाइए। इन द वैल्यू ऑफ x इज 70 डिग्री, x की वैल्यू 70 डिग्री दी गई है, हम ऑलरेडी लिख देते हैं x की वैल्यू 70 डिग्री दी गई है। देन व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ y, ये y की वैल्यू फाइंड करना है। इन ऑर्डर टू गेट लाइन L इज पैरेलल टू लाइन M, ओके, और इसे हमने ट्रांसवर्सल को चलो हमने नाम दे दिया N। ये आपको फिगर गिवन है, आपको क्या फाइंड करना है, x की वैल्यू मिली है, y की वैल्यू फाइंड करना है। इजी, देखो ये क्या बन रहा है, इंटीरियर एंगल है C बन रहा है, तो इंटीरियर एंगल क्या होता है 180 डिग्री के बराबर होता है, ओके, दोनों को प्लस कर दो तो 180 डिग्री। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, हियर इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है, ये हमने पहले लिख दिया। तो देयरफॉर क्या लिखेंगे यहाँ पे, एंगल x प्लस एंगल y इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो एंगल x की वैल्यू मिली हुई है आपको 70 डिग्री, y की वैल्यू नहीं मिली हुई है, छोड़ दीजिए 180 डिग्री, ओके। तब ये 70 आपका यहाँ पर क्या है, प्लस में है, उधर जाके माइनस में कन्वर्ट होगा, ठीक है। आपको एंगल y निकालना है, तो 180 माइनस 70 मिल गया y की, क्या होगा, एंगल y इज इक्वल टू 110 डिग्री, बस इट्स फाइनल आंसर। कितना छोटे छोटे आंसर, 110, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ओके। चलो यहाँ देखो, when two parallel lines are intersect by a transversal, दो पैरेलल लाइन अगर इंटरसेक्ट करते हैं एक ट्रांसवर्सल से, ब्लैक एंगल्स आर फॉर्म्ड, क्या कौन सा एंगल बनेगा, देखो मतलब 4 कितने एंगल्स, 2 8 और 6, कितने सारे एंगल्स बनेंगे, कौन कौन सा एंगल बनेगा, देखो करस्पॉन्डिंग एंगल बनता है, ठीक है। अल्टरनेट, इंटीरियर अल्टरनेट, एक्सटीरियर अल्टरनेट भी बनता है, एंड वर्टिकली अपोजिट एंगल्स भी बनते हैं, सब बनते हैं, ठीक है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि अगर दो लाइन कट करती है, दो लाइन को कट करती है एक लाइन, है ना, इन द सेंस ये दो लाइन को एक लाइन कट करता है, तो ये दो पैरेलल लाइन है, ये ट्रांसवर्सल है, जो कि अभी सबने देख रहे हो, ठीक है। तो क्या पूछा गया आपसे, ब्लैक एंगल्स आर फॉर्म्ड, कितने एंगल्स बनते हैं, बताइए कितने एंगल्स बनते हैं, 4 2 8 6, देखिए 1 2 3 4 1 2 3 4, कितने बनते हैं टोटल 8, तो 8 इज योर करेक्ट आंसर। क्लियर, आपको बना के दिखाना, बना के दिखा दो, देखो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, ओके। और लाइंस बोल रहा है तो हमने लाइन बना दिया, L एंड M एंड N नेम भी दे दिया, ओके। आप आंसर इस तरह से लिखना हो इस तरह से लिखो, या डायरेक्ट आप देख सकते हो तो वो भी तो है ना। ये क्या है, एमसीक्यू टाइप्स क्वेश्चंस है, सिर्फ टिक करने वाला भी है, लेकिन यहां तक हो तो सॉल्यूशन दे दो, ओके। समझ आ रहा है ना, दिस इज ऑल्सो एमसीक्यू टाइप्स क्वेश्चन। देखो, इफ द आर्म्स ऑन द ट्रांसवर्सल ऑफ अ पेयर ऑफ एंगल्स आर इन द सेम डायरेक्शन, आर्म्स ऑन द ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल के जो आर्म्स रहते हैं, है ना, ऑफ द पेयर, जो भी पेयर एंगल पेयर बनता है, ट्रांसवर्सल इन द सेंस देखो बताते हैं आपको, सेम डायरेक्शन, एंड द अदर आर्म्स ऑन द सेम साइड, है ना, ऑफ अ ट्रांसवर्सल, देन इट इज कॉल्ड अ पेयर ऑफ ब्लैंक एंगल्स। जैसे आपको क्या दिया गया, ये दो लाइन पैरेलल लाइन दी गई है, ओके। आपसे क्या बोला जा रहा है, द आर्म्स ऑफ द ट्रांसवर्सल ऑन द ट्रांसवर्सल ऑफ अ पेयर ऑफ एंगल्स, ठीक है, पेयर ऑफ एंगल, ये आपका ट्रांसवर्सल है। पेयर ऑफ एंगल्स कौन कौन से होते हैं, पेयर ऑफ एंगल्स देखो, एक तो ये भी होता है, ये एक्सटीरियर अल्टरनेट, ठीक है, ये इंटीरियर अल्टरनेट भी होता है, ये भी आपका एक्सटीरियर अल्टरनेट है यहाँ से, और ये आपका इंटीरियर अल्टरनेट। अब इसको और क्या बोलते हैं, ये आपका इंटीरियर एंगल्स है, ओके, ये जो कि 180 डिग्री होता है दोनों प्लस करके, और एफ के पोजीशन पे देखोगे तो आपको करस्पॉन्डिंग जो कि सेम डायरेक्शन पे दिखता है। तो आपको क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, देखिए, एंड द अदर आर्म्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, आपसे क्या पूछ रहा है, ध्यान दो, if the arms on the transversal of a pair of angles are in the same direction and other arms on the same side, उस तरफ भी और इस तरफ भी सेम डायरेक्शन पे देखता है, प्रेयर की लाइन पे आप खड़े होते हो, सीधे से देखते, कोई एक दूसरे को देखता नहीं, ठीक है। तो देखो, ये एक आर्म्स हो गया और ये एक आर्म्स हो गया, दोनों सेम कहलाएंगे, तो ये कौन सा कहलाता है, कौन सा एंगल कहलाता है, करस्पॉन्डिंग इंटीरियर अल्टरनेट, एक्सटीरियर अल्टरनेट एंड इंटीरियर, क्या कहलाएगा। करस्पॉन्डिंग के लिए हमने एफ प्रोसीजर देखा था, जिसमें सेम डायरेक्शन पे दिखता है, सेम साइड पे दिखता है, देखो ये ऊपर दिख रहा है, ये भी ऊपर दिख रहा है, ठीक है। तो आपसे सेम डायरेक्शन और सेम साइड ही पूछा है, मतलब आपका कौन सा ऑप्शन होगा, करस्पॉन्डिंग।
ठीक है। इंटीरियर अल्टरनेट किसको बोलते हैं, ये अंदर के पोर्शन पे जो ये एक दूसरे के अपोजिट साइड में होते हैं। एंड एक्सटीरियर अल्टरनेट जो बाहर की तरफ में एक दूसरे के अपोजिट साइड में होते हैं। और इंटीरियर एंगल किसको बोलते हैं, इंटीरियर जो ये अंदर का पोर्शन है जिसको सी, हमने सी समझा था, ठीक है। एफ से हमने क्या समझा, करस्पॉन्डिंग, ओके। सी से इंटीरियर एंड और एक क्या बचा आपका जेड, तो ये हमने याद करने के लिए रखा। जेड से हम क्या याद करते हैं, अल्टरनेट एंगल। क्लियर है, कैसे अल्टरनेट एंगल याद करते हैं, एक ही साइड और एक ही साइड। सी से ये दोनों हम अंदर का, एफ से ये दोनों भी नीचे का। क्लियर है, तो ये आपका ऑप्शन क्या आएगा, करस्पॉन्डिंग। याद रखो, ये सिंबल याद रखोगे आपके माइंड में तो आपको हमेशा के लिए याद रहेगा। आगे आ जाओ। अब ये एमसीक्यू टाइप्स क्वेश्चंस आपके खत्म हो गए। अब ये क्वेश्चन देखिए, इन द फिगर लाइन एल एंड लाइन एम आर कोप्लेनर एंड लाइन एम इज ट्रांसवर्सल। कोप्लेनर मतलब जो कि पैरेलल लाइन है ना। तो देखो लाइन एल एंड लाइन एम ये दोनों क्या है, कोप्लेनर, एक जैसा लाइन है। एंड लाइन एन इज ट्रांसवर्सल, ये देखो लाइन एन आपका ट्रांसवर्सल है। देन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, सी कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, इस फिगर को देखिए आपको आंसर देना है। ओके, क्या है, नेम द एंगल करस्पॉन्डिंग टू एंगल डी। करस्पॉन्डिंग हमने क्या बताया, एफ याद करो, एंगल डी के करस्पॉन्डिंग हो सकता है। ये आपका एंगल डी है, ठीक है, उसके जस्ट नीचे ये इधर आ गया आपका एंगल एच। ओके, तो क्या होगा यहाँ पे, एंगल एच। जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया बस उतना ही आंसर देना है। सेम, नेम द एंगल विच इज इंटीरियर अल्टरनेट पेयर टू एंगल सी। एंगल सी का अल्टरनेट पेयर, देखो इंटीरियर अल्टरनेट बोला है, याद रखना, इंटीरियर नहीं बोला है। एंगल सी, ये आपका एंगल सी है, आप इस साइड का एफ नहीं लिखोगे, ये इंटीरियर एंगल हो गया। इंटीरियर अल्टरनेट बोला है मतलब जस्ट अपोजिट साइड में चले जाओ, आंसर इज एंगल ई। ओके, नाउ नेम द एंगल अपोजिट टू एंगल सी। अब एंगल सी के अपोजिट कौन है, बस आ जाओ फिर से एंगल सी में। अब अपोजिट मतलब ये इधर इसको अपोजिट नहीं मानती, ये अल्टरनेट है, ये अपोजिट मतलब इधर, तो ये क्या हो गया आपका एंगल ए। ओके, जस्ट अपोजिट, वर्टिकली अपोजिट जिसको बोलते हैं। एंड नेम द एंगल विच इज एक्सटीरियर अल्टरनेट पेयर टू एंगल ए। ये इज एंगल ए, ये एंगल ए है। एक्सटीरियर अल्टरनेट पेयर, एक्सटीरियर अल्टरनेट मतलब ये बाहर का है तो वो भी बाहर का होना चाहिए, तो ये हो गया आपका ए, तो ये आपका जी, ठीक है, तो ये इज एंगल जी। क्लियर, क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। ड्रॉ अ लाइन एम, ड्रॉ अ लाइन एल which is parallel to line M at a distance of 5.5 cm from it। ऑलरेडी किया है 2.3 में, है ना। आपको एक लाइन ड्रॉ करना है, उसके बाद दूसरी लाइन कैसे ड्रॉ करना है, लाइन एल भी ड्रॉ करना है, विच इज पैरेलल टू लाइन एम, जो कि लाइन एम के पैरेलल होगी। सीधे सीधे इसके पकड़ के नहीं खींचना है, समझे ना। हाँ, एट अ डिस्टेंस ऑफ 5.5 सेंटीमीटर फ्रॉम इट, ठीक है, उसका डिस्टेंस कितना होना चाहिए, 5.5। तो इसका प्रोसीजर हमने बताया आपको। ओके, जैसे देखिए हमने एक लाइन ड्रॉ की, फ्री हैंड से ड्रॉ करें, आपको स्केल से ड्रॉ करनी है, ठीक है। ओके, अब ये लाइन का नाम क्या दिया है, एम। ओके, अब आपको 5.5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लेना है ना। 5.5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे एक पैरेलल लाइन बननी चाहिए। कैसे बनाना है, तो आप क्या करोगे इसके लिए, चलो इस लाइन पे हमें कहीं भी हम 2 पॉइंट लेंगे, ए एंड बी। ओके, और उससे एक सीधी सीधी स्टैंड लाइन खींचेंगे। कैसे स्टैंड लाइन खींचेंगे, स्केल कहाँ चला गया, चलो कोई बात नहीं, ये भी स्केल का काम करता है। ये हमने सीधी सीधी लाइन ड्रॉ की, ओके, और यहाँ पर भी हम सीधी सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। अभी 5.5 से मतलब नहीं है, अभी सीधी लाइन ड्रॉ करना है। ओके, तो ये हमने सीधी लाइन ड्रॉ कर ली। क्लियर, अब देखो आपको करना क्या है, आपको ये कंपास लेना है, याद है 2.3 देखा है आपने, ये कंपास लेना है, स्केल के ऊपर रख के 5.5 का मेजरमेंट इसमें बनाना है, ठीक है। तो ये स्केल के ऊपर हमने रखा, देखो यहां से भी आपको 5.5 का मिलेगा। ओके, ठीक है, आप एग्जैक्ट उसमें देखिएगा तो ये 5.5। तो हमें क्या करना है, अब ये तो पेंसिल है भाई, ड्रॉ करने के लिए चौक तो लगेगा। यहां से हमने लिया और ये 5.5 का थोड़ा सा मेजरमेंट आर्क ड्रॉ कर दिया, और इस आर्क को ये क्या है जो कि इस लाइन पे कट कर रहा है ना, ये परपेंडिकुलर बना है क्या, इसको हम नाम देते थे, चलो ये जो कट किया इसे पॉइंट पी कर दो। अब यहाँ पे एक कट होता है, देखो 5.5 में ये कट हुआ, ठीक है, इसे हमने नाम दे दिया क्यू। ओके, तो देखिए क्या हो रहा है, लाइन ए पी इज परपेंडिकुलर टू लाइन एम, ठीक है, एंड बी क्यू इज परपेंडिकुलर टू लाइन एम, दोनों भी परपेंडिकुलर है, ठीक है। आपको क्या चाहिए, 5.5 में 5.5 के डिस्टेंस में आपको एक पैरेलल लाइन चाहिए, मिल गई आपको पैरेलल लाइन। अब आप स्केल रखोगे यहाँ पे और बिल्कुल इसको एक्सेक्ट ऐसे, हमने फ्री हैंड से जो किया क्योंकि बहुत बार हम इसको समझा चुके हैं, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ड्रॉ लाइन एल, तो इस लाइन को हमको एल नाम देना है, याद रखना जो नाम दिए वही दिए,
ओके, विच इज पैरेलल टू लाइन एम। आगे आपका पैरेलल टू लाइन एम, ये कितना डिस्टेंस है हमारा 5.5 सेंटीमीटर, हियर इज आल्सो 5.5 सेंटीमीटर। क्लियर, बन गया, बस इतना ही बनाना है, ठीक है। और इसके स्टेटमेंट में क्या लिखोगे आप, स्टेटमेंट में आपको पहले लिखेंगे हम ड्रॉ लाइन एम, ठीक है, एंड टेक अ पॉइंट ए बी एंड वी ड्रॉ लाइन परपेंडिकुलर ऑन एम टू ए से एक लाइन ड्रॉ करोगे और बी से एक लाइन ड्रॉ करेंगे ना। नाउ वी टेक अ पॉइंट ए पी एंड टेक अ पॉइंट बी क्यू विथ 5.5 सेंटीमीटर विथ द यूज ऑफ प्रोटेक्टर। ओके, प्रोटेक्टर जिसको कि कंपास बोलते हैं, ठीक है। 5.5 का हमने ले लिया एंड देन जॉइन वो 2 पॉइंट्स एंड ड्रॉ अ लाइन एल, ठीक है। देखो इसका सारा स्टेटमेंट, थोड़ा लंबा जो स्टेटमेंट रहता है वो बहुत इजी है, हमने 2.3 में बहुत अच्छे से पूरा स्टेटमेंट बताया, ठीक है। सेम स्टेटमेंट है, आपको सेम लिखना है, ऐसा वाला क्वेश्चन सेम है आपका, बस मेजरमेंट चेंज कर दिया गया, वो कर सकते हो आप, ठीक है। मेजरमेंट ही चेंज करना है, बाकी सारे स्टेटमेंट आपके एज इट इज है। तो आप 2.3 में जाइए, देखिए 2.3 हमारा जो लेक्चर है 2.3 चैप्टर का, सॉरी प्रैक्टिस सेट का, उसमें जाइए तो आपको सारे स्टेटमेंट्स मिल जाएगा, ठीक है। ओके, लेकिन स्टेटमेंट लिखना कंपलसरी, लिखिए स्टेटमेंट। अब ये जो आप रिवीजन टेस्ट ले रहे हैं तो इसमें भी हम उतना पूरा लिख के तो देंगे नहीं, समझ में आ रही ना बात, वो उतना लिखते रहे तो फिर तो हो गई वीडियो लंबी की लंबी। चलो आगे आ जाइए, ये हमारा हो गया कंप्लीट। अब देखिए ड्रॉ लाइन एल, अब हमको एक लाइन ड्रॉ करना है एल। हाउ मेनी लाइंस कैन बी ड्रॉन पैरेलल टू लाइन एल टू डिस्टेंस ऑफ 4.2 सेंटीमीटर फ्रॉम इट। मतलब आपसे क्या पूछ रहा है, एक लाइन एल ड्रॉ करना है, ओके, हम सब फ्री हैंड से कर रहे हैं, इसके स्केल का यूज करके बहुत पता है हमें। ओके, हाउ मेनी लाइंस कैन बी ड्रॉन पैरेलल टू लाइन एल एट अ डिस्टेंस ऑफ 4.2। 4.2 के डिस्टेंस में आपसे क्या पूछ रहा है, कितनी लाइन ड्रॉ होगी, कितनी लाइन पैरेलल बनेगी। तो भाई देखो ना, यहाँ देखो ये जैसे 5.5 है, आप 4.4 का ले लो, 4.2 का लोगे, समझिए आपको 4.2 हम एक यहाँ हो गया और इसका पैरेलल ये किया, तो कितने बनेंगे, क्या पूछ रहा है, हाउ मेनी लाइंस कैन बी ड्रॉन पैरेलल, कितने पैरेलल लाइंस खींच सकते हो टू लाइन एल, कितने लाइन खींचेंगे, आपसे क्या पूछ रहे हैं, देखो एट अ डिस्टेंस ऑफ 4.2 सेंटीमीटर, तो देखो एक यहाँ खींचोगे एक यहाँ खींचोगे, जो कि आपको पैरेलल लाइन देगा। तो कितने आएंगे आंसर, आंसर इज 2, ठीक है, 2 पैरेलल लाइन। देखो हाउ मेनी लाइंस कैन बी ड्रॉन पैरेलल टू लाइन एल एट अ डिस्टेंस ऑफ 4.2 के डिस्टेंस में हम जब बनाएंगे तो कितने पैरेलल लाइन बनेंगे, 1 and 2, दोनों है 4.2 के डिस्टेंस पे, ये भी है इसके डिस्टेंस 4.2 की दूरी पे है और ये इसके 4.2 की दूरी पे। क्लियर हुआ, समझ में आ रहा कि नहीं। आप इसको आप नेम दे दो, चाहे ए बी दे दो और पी क्यू दे दो इसी में, ठीक है। यूजिंग सेट स्क्वायर ड्रॉ द लाइंस लिखा है, सेट स्क्वायर का यूज करके भी हमने बताया आपको क्या करोगे, बस यही है, यहां से हमने ऐसे सीधे सीधे रखा, अभी यही तो रखती है तो जो जहां रखे वो बता देते हैं आपको। ये देखो इस तरह से हमने रखा, समझिए हमारा 4.2। अब उसके बाद हमको क्या करना है, ये इसे एग्जैक्ट यहाँ रख करके बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट ऐसे रख करके एक लाइन हम यहाँ से ड्रॉ करेंगे, ठीक है, ये ज्वाइन करके यहाँ से ड्रॉ करेंगे और उसको उसी लाइन को क्या कर देंगे, एक्सटेंड कर देंगे। तो वो एक्सटेंड कर देंगे तो क्या हो गया, वो आपका इसका पैरेलल बन गया। क्लियर है, ये आप इजीली कर सकते हैं। हमने जानबूझ के लिए आपके पास ऐसे क्वेश्चंस लेके आए, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा जरूरी है और आपको पूरा ट्रिक भी बता दिया, ठीक। और इसके स्टेटमेंट भी आपको 2.3 में ही मिलेंगे, ओके। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा आईएमपी है, इन सब क्वेश्चंस को बहुत ज्यादा ध्यान रखो और प्रैक्टिस करो। दिस इज लास्ट वन क्वेश्चन इज इन द फिगर लाइन एल इज पैरेलल टू लाइन एन इज पैरेलल टू लाइन एम। कुछ याद आया, अभी 2.3 में हमने क्लियर किया था इसे, सेम क्वेश्चन है ना। तो देखो लाइन एल इज पैरेलल टू लाइन एन इज पैरेलल टू लाइन एम, मतलब तीनों एक दूसरे के पैरेलल, तीनों एक दूसरे को कहीं तक भी चाहे टच नहीं करेंगे, ओके। If SQP is equal to 120 degree, SQP is equal to 120 degree, and WRP is equal to 150 degree, and QPR is equal to X degree, QPR X degree। तो हमको X फाइंड करना है, बताया था हमने। हम क्या बोल रहे हैं, देखो ध्यान दें, ये एक आपका C बन रहा है ना, थोड़ा सा इस तरह से C बना है, क्लियर है। और एक C कैसा बना है, ऐसे ऐसे ऐसे, ये नीचे का, मतलब इंटीरियर एंगल्स आपको फाइंड करना है पहले, ओके, तब कहीं जाके एक्स की डिग्री मिलेगी। चलो ठीक है, इंटीरियर एंगल फाइंड करेंगे तो हम क्या करते हैं, इसे ए डिनोट कर देते हैं, स्मॉल ए, और इसे स्मॉल बी डिनोट करते हैं। ये एक एंगल आपका इस साइड का और ये पूरा मिला के एक्स है ना, हमको ये पूरा मिला के जो पूरा एंगल है ना, इसकी वैल्यू कितनी है ना, मतलब वो हाँ इसमें कितनी डिग्री आएगी ये आपको फाइंड करना है। तो पहले ए डिग्री अलग से फाइंड करेंगे इतने पोर्शन का और फिर इतने पोर्शन का, क्लियर है। तो इंटीरियर एंगल बना, तो इंटीरियर एंगल इन द सेंस 180 डिग्री के बराबर होता है, ओके। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, देखो सॉल्यूशन पे कैसे लिखोगे, ये आपका सॉल्यूशन, देखिए सॉल्यूशन क्या लिखेंगे हम, SQP, ठीक है,
here angle SQP plus QPT, angle QPT is equal to 180 डिग्री। Why? क्यों? इंटीरियर एंगल। ओके, तो यहां लिखेंगे इंटीरियर एंगल। ओके, अब SQP क्या दिया है आपको? मेजरमेंट दिया है SQP का 120। ठीक है, QPT हमने A डिनोट किया इज इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, देन A यही रहेगा आपका 120, ट्रांसफर होगा तो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो A इज इक्वल टू कितना होगा? 180 में से 120 को माइनस करोगे तो कितना आएगा? 60 आएगा। 60 मिल गई हमको। A की डिग्री कितनी मिल गई आपको? 60। ओके, अब हमें क्या फाइंड करना है? अब उसको छोड़ दो, उसका काम खत्म। अब यहाँ आ जाओ। ठीक, इसमें देखेंगे नाउ लिखो, एंड लिखो, जो भी हो, है ना। एंगल कौन सा है यहाँ पर? WRP, एंगल WRP प्लस एंगल RPT, RPT इज इक्वल टू 180 डिग्री। सेम है दोनों, ठीक है। ओके, WRP गिवन है आपको 150 डिग्री और RPT नहीं मानो, सॉरी ये B है ना, हाँ ये B है। ओके, देन अगेन 180 डिग्री। बस B फाइंड करना है हमें, जैसे कि हमने सपोज लिया है ना। ओके, 180 माइनस 150, तो B इज इक्वल टू कितना निकल के आएगा आपका? 180 में से 150 को माइनस करेंगे तो आपका निकल के आता है 30। ये एक मिल गया, ये दो मिल गया। ठीक है, ये दोनों का काम है आपको। B हमारा कितना निकल के आया? 30। बस ये दो को प्लस करोगे आपका x निकल जाएगा। क्लियर? तो चलो देयरफॉर लिखो, देयरफॉर यहाँ एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू एंगल x। ठीक है, एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू एंगल x। पूरा चाहिए ना, तो एंगल A आपको कितना मिला? 60 डिग्री एंड एंगल B इज 30 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये पूरा एंगल कितने का होगा? x इज इक्वल टू क्या होगा? 90 डिग्री। ठीक है, तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 90 डिग्री। अरे यहाँ क्यों लिख रहे हैं? तो ये x लेंगे ना, एंगल x। ओके, तो देयरफॉर 90 इज इक्वल टू एंगल x, या तो सीधे सीधे लिख लो, x इज इक्वल टू एंगल x इज इक्वल टू 90 डिग्री। हो गया? सीन हो रहा क्या आपको नीचे? ओके, चलो ठीक है, x इज इक्वल टू आपको 90 डिग्री निकल के आ गया। ओके, कंप्लीट हुआ? आया समझ में? ठीक, तो ये आज आपका पूरा चैप्टर 2 कंप्लीट, फुल रिवीजन टेस्ट के साथ कंप्लीट सारे क्वेश्चंस आपको करवाए हैं। 2.1 से लेकर 2.3 तक के पूरा बेसिक भी समझाया, सब कुछ समझाया। प्लीज बहुत मेहनत कीजिए, ठीक है। एंड उसके बाद 2.1 से 2.3 तक का जितना भी आपका था उसे पूरा एक साथ लेके आए, मर्ज किया और मेन जो क्वेश्चंस थे रिवीजन टेस्ट के बेस पे जो हमको सॉल्व करना था वो हमने आपको करवाया। हमने जो प्रॉमिस किया वो हम कंप्लीट करेंगे। अब हम एक प्रॉमिस आपसे लेते हैं, अब आप कितना कंप्लीट करते हैं वो हम तो ले जाते हैं। कमेंट सेक्शन पे बताएंगे आपको कितने परसेंट आते हैं, आपको पढ़ाई कैसी लगी, पढ़ाई कर रहे हैं कि नहीं, आप हमारे वीडियोस देख करके प्रैक्टिस कर रहे हैं कि नहीं। जब कुछ बताएंगे तभी तो हमको समझ में आएगा, ठीक है। लेकिन हमको बस एक प्रॉमिस कर दीजिए कि आपको मार्क्स स्कोर इतने अच्छे लाइए कि आपके पेरेंट्स आपसे आप पे गर्व करने लगे। ओके, चलिए, तो आज का ये लेक्चर यहीं कंप्लीट होता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर पे फ्रेश मूड के साथ में, फ्रेश चैप्टर के साथ में, चैप्टर नंबर 3। ओके, ये नोट डाउन करो। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय, बेस्ट ऑफ लक, राधे राधे।